दोस्तों, हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको आपके साथ घटी भूतिया घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। तभी वहां एक कुत्तों का झुंड आता है और उस पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। कुत्ते उस लड़की की तरफ देखकर भौंकने लगे। तब उनको पीछे से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। विकास बहुत डर जाता है। विकास, पीछे मत देखना बिल्कुल भी, और हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दो। आप लोगों ने मेहंदीपुर बालाजी का नाम तो सुना होगा, जहां भूत प्रेत आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर पर बालाजी महाराज की कृपा है। मेहंदीपुर बालाजी से थोड़ा दूर, यही कोई 5 से 6 किलोमीटर दूर एक गांव था, जहां पर 2 दोस्त रहा करते थे, मुकुल और विकास। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन्होंने स्कूल साथ में पास किया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई में उनका उतना ध्यान नहीं रहता था। एक रात वो अपने घर के बाहर बैठे थे और तभी उनके साइड वाले घर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई। विकास, ये किसकी आवाज थी? भाई जो कोई भी है, लेकिन बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। चल देखते हैं। विकास और मुकुल दोनों वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर कुछ औरतें खड़ी हुई थीं और उनके बीच में एक आदमी एक औरत को पकड़ डी कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो औरत कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी और जोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर विकास और मुकुल काफी डर गए थे। तभी वो आदमी कहता है, अरे भाई, सामने से हट जाओ, इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना पड़ेगा। विकास और मुकुल ने मेहंदीपुर का नाम पहले सुन तो रखा था, लेकिन वो कभी वहां गए नहीं थे। अब वो अपने अपने घर आ गए थे और मुकुल अपनी माँ से कहता है, माँ, ये मेहंदीपुर बालाजी धाम में क्या होता है? बेटा, इस संसार की जितनी भी बुरी आत्माएं हैं, भूत प्रेत जो भी हैं, वहां जाकर सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन कैसे माँ? बेटा, वहां स्वयं हनुमान जी वास करते हैं, वो सब ठीक कर देते हैं। मुकुल सारी रात बस मेहंदीपुर के बारे में सोचता रहा। उसके मन में वहां जाने की एक तलब सी मच गई थी और सुबह होते ही उसने अपनी साइकिल उठाई और पहुंच गया विकास के पास। विकास, अपनी साइकिल उठा और चल मेरे साथ, क्योंकि आज हम मेहंदीपुर बालाजी धाम जाएंगे। भाई, लेकिन शाम को जल्दी वापस आना है, नहीं तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। दोनों मेहंदीपुर के लिए निकल पड़ते हैं। वो थोड़ी देर में मेहंदीपुर पहुंच जाते हैं। वो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। अब जैसे ही वो मंदिर में गए और वहां पंडित उन लोगों के अंदर से भूत को निकाल रहे थे, दुखी से दुखी लोगों को वहां से खुशी खुशी अपने घर जाता देखकर विकास और मुकुल के अंदर हनुमान जी और मेहंदीपुर धाम के लिए अपार भक्ति का भाव पैदा हो गया और अब वो हर रोज अपनी साइकिल उठाते और मेहंदीपुर धाम आ जाते। उनका पूरा ध्यान अब हनुमान की भक्ति में था। एक दिन करीब शाम को 5 बजे, विकास, मेरा बहुत मन कर रहा है आज यार बालाजी धाम की आरती सुनने का। चलो ना यार, चलते हैं। लेकिन मुकुल, अभी टाइम काफी हो गया यार। कब जाएंगे, कब वापस आएंगे? कल सुबह चलते हैं। अरे भाई, यूं जाएंगे और यूं आएंगे, चलना यार। वो दोनों अपनी अपनी साइकिल उठाते हैं और मेहंदीपुर के लिए चल पड़ी डीढे। वहाँ मंदिर में आरती हो रही थी। बहुत ही भक्ति का माहौल था और देखते ही देखते कब 10 बज गए पता ही नहीं चला। वो जल्दी से बाहर आए और अपनी साइकिल उठाई और फिर अपने घर के लिए चल पड़े। मुकुल, मैंने तुझको बोला था यार कि रात हो जाएगी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मम्मी पापा बहुत डांटेंगे यार। अरे विकास भाई, अभी शॉर्टकट लेंगे और 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। क्या शॉर्टकट यारो? रास्ता बहुत भूतिया है, मैं वहां से नहीं आऊंगा। अरे यार, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर की बात है, जल्दी पहुंच जाएंगे। मुकुल जिस रास्ते की बात कर रहा था, दरअसल उस रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। लोग कहते हैं कि बालाजी धाम से सारी भूत आत्माएं इस बरगद के पेड़ में आ जाती है और यहाँ रहती है। लेकिन मुकुल विकास की बात नहीं मानता और वो वहीं से शॉर्टकट ले लेते हैं। वो आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि तभी विकास को दूर से उस बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। उसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल होगी। मुकुल, रुक। क्या हुआ? वो देख, उस पेड़ के बरगद के नीचे एक लड़की बैठी हुई है। अरे, इतनी रात को यहाँ ये लड़की? वैसे तो इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है ना, फिर ये लड़की कैसे? चल जाकर देखते हैं। नहीं भाई, हमें क्या मतलब है, जो भी हो, चल घर चलते हैं। विकास मुकुल को मना कर ही रहा था कि तभी वहां तेज बिजली गिरी और एकदम तेज रोशनी हुई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। मुकुल और विकास भागकर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड्डे हो गए। वो लड़की दूसरी तरफ थी और वो दोनों पेड़ के दूसरी तरफ खड़े हो गए थे। मुकुल, मुझे यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा यार, चल यहाँ से चल। बारिश को थोड़ा कम होने दो, फिर निकलते हैं। बारिश अब और जोर से बरस रही थी। तभी वहां एक कुत्तों का झुंड आता है और उस पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। कुत्ते उस लड़की की तरफ देखकर भौंकने लगे, क्योंकि कहते हैं कि अक्सर कुत्ते वो चीज देख लेते हैं जो इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाता। कुत्ते भौंके जा रहे थे
अब मुकुल उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की कुछ अजीब सी लग रही थी और एकदम उसने मुकुल को देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थीं। मुकुल अब समझ गया था। उसने विकास को बोला, विकास साइकिल उठा और भाग ले यहाँ से, वरना ये कुत्ते काट लेंगे। दोनों अपनी साइकिल उठाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो दोनों साइकिल चला नहीं पा रहे थे। वो बहुत जोर लगा रहे थे, लेकिन उनकी साइकिल बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। तब उनको पीछे से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। विकास बहुत डर जाता है। विकास पीछे मत देखना बिल्कुल भी, और हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दो। वो दोनों हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देते हैं और वो बरगद के पेड़ से करीब 200 मीटर आगे आ चुके थे। और तभी मुकुल को पीछे से कोई हाथ लगाता है। मुकुल हनुमान चालीसा बोलते बोलते पीछे मुड्डा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। पीछे मुड़ाते ही उसकी सांसें एकदम रुक गई, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ हाथ दिख रहा था। बाकी उस लड़की की बॉडी उस पेड़ के नीचे बैठी थी। इतनी दूर उसका सिर्फ हाथ था। ये देखकर वो दोनों हनुमान चालीसा का जाप करते करते वहां से भागकर अपने घर आ जाते हैं। और तब मुकुल कहता है, विकास आज जो हम बच पाए हैं ना, वो सिर्फ बजरंगबली के इस लॉकेट की वजह से। क्योंकि जब उस चुड़ैल ने मुझे देखा था ना, तो मेरा लॉकेट देखकर वो एकदम डर गई थी। आज हनुमान जी ने हमें बचा लिया है।